भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, और जो हो चुका है वो भी अच्छा हुआ है। सुनाता हूं एक कहानी। एक राज्य में एक राजा रहते थे और वो राजा का एक मंत्री था। मंत्री की एक आदत थी, वो हमेशा कुछ भी होने दो, अच्छा हो या बुरा होने दो, वो हमेशा एक चीज बोलते रहता था, जो हुआ अच्छा हुआ। एक दिन राजा कुछ काम कर रहे थे, काम करते करते राजा की एक उंगली कट गई। मंत्री वहां पर मौजूद थे। मंत्री ने बोला कि जो हुआ अच्छा हुआ। राजा तकलीफ में थे ही सही, मंत्री ने जैसे बोला जो हुआ अच्छा हुआ, अब राजा का पारा ऊपर चढ़ गया। गुस्सा करते हुए बोले, क्या बोल रहा है मंत्री, जो हुआ अच्छा हुआ, इधर मेरी उंगली कटी पड़ी है, तू बोल रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ। तो उस मंत्री ने बोला, हाँ महाराज, जो हुआ अच्छा हुआ। अब राजा का गुस्सा 7वें आसमान पे। राजा ने तुरंत आदेश दिया सैनिकों को, सैनिकों इस मंत्री को ले जाके कारागार में डाल दिया। तुरंत सैनिक भाग के आए, मंत्री को जेल में डाल दिया। कुछ दिनों के बाद राजा अब एक दिन शिकार करने निकले। शिकार करने जंगल में निकले। जंगल में जाते गए, अंदर जाते गए और वो अपनी टीम से बिछड़ गए। अपने सेना के साथ शिकार करने गए थे तो राजा आगे चलते गए और सैनिक उनके पीछे रह गए। आगे जाते जाते अब शाम हो गए। शिकार करते करते शिकार में राजा इतने व्यस्त हो गए उनको पता ही नहीं चला कि शाम कब हो गई और दूर बीच जंगल में पहुंच गए। राजा जंगल में अंधेरे में फंस गए। जब राजा उधर से वापस आ रहे थे, हालांकि उनके साथ सैनिक नहीं थे, राजा जब वापस आ रहे थे तो बीच में आदिवासियों का एरिया पड़ता था। आदिवासियों ने उन राजा को पकड़ लिया और उन दिनों में उन आदिवासियों का पूजा चल रहा था। तो उनकी पूजा में कैसा था कि बलि देने की प्रथा थी। तो उनको बहुत परेशान थे, कोई मिल नहीं रहा था बलि देने के लिए। राजा को जैसे देखा तुरंत राजा को पकड़ लिया आदिवासियों ने और बोले कि कल हमारा पूजा सफल हो जाएगा कि हमें बलि देने के लिए एक व्यक्ति मिल गया। राजा परेशान, अब क्या होगा, मंत्री भी नहीं है मेरे साथ छुड़ाने के लिए, सैनिक भी नहीं है मेरे साथ कि मेरे को छुड़ा पाए, अब तो मेरा काम तमाम है। अब राजा को कैद करके रख लिया आदिवासियों ने। अगले दिन सुबह सारा उनका पूजा का सामान व्यवस्था करके रख दिया और जैसे राजा को बलि देने के लिए बलि देने वाला व्यक्ति था वो राजा का निरीक्षण किया और जैसे ही देखा कि राजा की एक उंगली कटी हुई है, तुरंत वो बलि का कार्यक्रम रोक दिया गया। रीजन क्या था कि बलि में उनको आदिवासियों को प्रथा थी कि जिस चीज की बलि दी जानी है उसका कोई भी अंग कटा हुआ नहीं। अगर कटा हुआ अंग है तो उस व्यक्ति का बलि आदिवासी नहीं देते। राजा ने जब ये बात सुनी तो जान में जान गई। अब राजा को आदिवासियों ने छोड़ दिया तो राजा वहां से छूटते ही भागते हुए सबसे पहले कैद खाने में गए, जहां पर वो मंत्री को कैद करके रखा। मंत्री से जाके क्षमा मांगने लगे राजा, बोले मुझे माफ कर दो। राजा ने बोला कि मैंने तुम्हारे ऊपर इतना अत्याचार किया, मैंने तुम्हें जेल में डाल दिया, फिर भी तुमने बोला कि जो हुआ अच्छा हुआ। मंत्री को हालांकि जब राजा ने जेल में डाला तो भी उसने बोला था कि जो हुआ अच्छा हुआ। राजा ने बोला कि तुमको मैंने जेल में डाला तो भी तुमने बोला कि जो हुआ अच्छा हुआ। मेरी उंगली कटी थी इस वजह से मैंने तुम्हें जेल में डाला था, बट उसी कटी उंगली की वजह से मेरी आज जान बच पाई। राजा ने मंत्री का धन्यवाद देते हुए तुरंत मंत्री को जेल से बाहर निकाला और उसका सत्कार किया। जैसे ही मंत्री बाहर आया, राजा के पास आया, बोले जो हुआ अच्छा हुआ। महाराज आपने मेरे को जेल में बंद किया वो भी अच्छा ही था। अब महाराज चकित हो गए कि ये मंत्री बोल क्या रहा है। एक तो मैंने इसको जेल में डाल दिया, सजा भी दी, फिर भी ये बाहर आने के बाद बोल रहा है जो हुआ अच्छा हुआ। अच्छा कैसे हुआ भाई बता। राजा ने मंत्री से पूछा अच्छा कैसे हुआ बता। बोले राजन समझो आपकी उंगली कटी, मैंने बोला जो हुआ अच्छा हुआ, आपने मेरे को जेल में डाल दिया। समझो आपने मेरे को जेल में नहीं डाला होता तो मैं आपके साथ शिकार पे जाता, सीधी सी बात है, मैं आपके साथ शिकार पे जाता। राजा ने बोला ये बात तो है।
अब शिकार पे जाता और आप और मैं अंदर चले जाते और वो आदिवासी हमको अगर पकड़ लेते तो आप तो वहां पे बच जाते, लेकिन मेरी तो कहीं कोई अंग भंग नहीं है, मेरी तो कोई बॉडी का पार्ट कटा नहीं है, फिर वो लोग आदिवासी मेरी बलि चढ़ा। तो इस तरह से जो हुआ वो मेरे लिए भी अच्छा हुआ। आपकी उंगली कटी वो आपके लिए अच्छा हो गया, आपने मुझे उसकी वजह से जेल में डाला तो उसकी वजह से मैं बच पाया, तो वो मेरे लिए भी अच्छा हो गया। अब राजा को समझ में आ गया कि ऊपर वाला जो भी करता है वो अच्छे के लिए ही होता है। उसके बाद से राजा ने मंत्री की हर बात मानना शुरू कर दिया और खुशी खुशी अपने राज्य को चलाने लगा। दोस्तों सीधी सी बात है, जब भी हमारे साथ कुछ अप्स एंड डाउन्स होता है ना, हम तुरंत ब्लेम करने लगते हैं, दूसरे को तकलीफ देने लगते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो नियति ने निर्धारित कर रखा था, इसीलिए हुआ। अगर ये चीज नहीं होना रहता तो नहीं होता। तो जो भी सिचुएशन है, जैसा भी सिचुएशन है, आप उसको एक्सेप्ट करो कि ये होना था इसीलिए हुआ। क्योंकि कई बार हम क्या होता है कि कुछ तकलीफ आई नहीं कि बस हम अपनी लाइफ को दोष देने लगते हैं और उसके बाद जो भी खुशियां आने वाली है हम उससे भी अपना मुंह मोड़ लेते हैं। तो जो हुआ अच्छा हुआ, ये मेंटालिटी रखो और अपने लाइफ को हैप्पीली एंजॉय करते रहो। थैंक यू वेरी मच, ग्रेट डे।